Hello, Cho. Let this question a particle of mass m moving with velocity u and make an elastic collisions with another mass or a stationary mass of particle same m. They in contact for a very small time interval t naught. Then force of interaction increases from 0 to f naught linearly in time 0.5 t naught and then decreases linearly to 0 in further time 0.5 t naught as shown the figure. The magnitude of f naught is आइए बता हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है जो कि u स्पीड से मूव कर रहा है। ये एक अनदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से इलास्टिक कॉलिजन्स करता है बेटा। तो हम जानते हैं, हमने इलास्टिक कॉलिजन्स के बारे में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी होती है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इलास्टिक कॉलिजन्स करता है दूसरे अनदर ऑब्जेक्ट से और दोनों ऑब्जेक्ट्स के अगर मास सेम होते हैं, अगर मासेस सेम होते हैं जैसे ए का मास और बी का मास यहाँ पे सेम है, तो आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन जो ए है जिसका मास m था बेटा, उनकी वेलोसिटीज आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। और b का मास यहाँ पे इनकी वेलोसिटी अगर इंटरचेंज हो जाएगी तो b जो है आपका u स्पीड से चलना शुरू कर देगा और a ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रेस्ट कंडीशन पे आ जाएगा बेटा। जैसे पहले u आपका u स्पीड से चल रहा था और b आपका रेस्ट कंडीशन पे था। जैसे इलास्टिक कोलिजन होगा तो इलास्टिक कोलिजन बस a की स्पीड b वाले ले लेगा, b की स्पीड a वाले ले लेगा। तो b रेस्ट पर है तो a रेस्ट पर आ जाएगा और b आपका u स्पीड से मूव करना शुरू कर देगा बेटा। ये यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स के बारे में बात करता हूँ तो मैं अगर देखूँ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, अगर ए का कितना मोमेंटम चेंज हुआ तो चेंज ऑफ मोमेंटम अगर देखते हैं ना, चेंज ऑफ मोमेंटम हम देखें बेटा, अगर ए बॉडी का या बी बॉडी का, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे पहले इसकी वेलोसिटी यू है, बाद में इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, पहले इसकी जीरो वेलोसिटी बाद में इसकी यू हो गई। तो चेंज इन मोमेंटम अगर हम देखें, चेंज इन मोमेंटम अगर हम देखते हैं तो चाहे आप ए ऑब्जेक्ट का देख लो चाहे बी ऑब्जेक्ट देख लो कि चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे दोनों का ही एम इंटू यू रहने वाला है, चाहे ए ऑब्जेक्ट की बात कर लो चाहे बी ऑब्जेक्ट की बात कर लो। तो अगर चेंज इन मोमेंटम एम यू रहने वाला है तो हमें फोर्स पूछा गया, फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है। तो हम जानते हैं कि फोर्स और टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है, तो फोर्स टाइम का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या देता है बेटा, फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको हमेशा इम्पल्स देगा। तो जो इम्पल्स होता है वो हमेशा चेंज इन मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स और टाइम में ग्राफ आपको दे रखा है इस प्रकार से कि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है कि पहले फोर्स इंक्रीज हो रहा है फिर बाद में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बेटा। और यहाँ पे लास्ट टाइम कितना लिखा है, टी नोट लिखा गया है और यहाँ पे फोर्स एफ नोट लिखा हुआ है बेटा। तो इस ग्राफ का जो एरिया है, फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया, वो आपको क्या देने वाला है, यहाँ पे इम्पल्स देने वाला है। इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ बेटा, तो फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपके चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, जिसे हम इम्पल्स के नाम से जानते हैं। तो एरिया क्या होगा बेटा, यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, बेस एफ नोट और हाइट यहाँ पे टी नोट हो जाती है जो कि आपके एम इंटू यू के बराबर है। तो हमसे यहाँ पे एफ नोट पूछा गया तो एफ नोट कितना हो गया फाइनली, 2mu/t0 यहाँ पे एफ नोट हो जाता है बेटा। और यही हमसे पूछा गया था, तो एफ नोट कितना हो गया, 2mu/t0 हो जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाता है, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।